बच्चों गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बढ़िया हो? तो आपके दो चैप्टर हो चुके थे। कौन कौन से? एक तो हो चुका था आपका इनइक्वालिटीज और दूसरा आपका हो चुका था बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। ठीक है बच्चों, द्विपद प्रमेय में जितनी भी काम की बातें थी जो आगे चल के आप लोगों के काम आएंगी, 12th में भी कहीं कहीं काम आ सकती है और आगे बड़ी क्लासेज जैसे आप बीएससी करते हो या बीटेक करते हो तो वहाँ पर जो बातें काम आने वाली थी वो हमने आपको करवा दी है। क्वेश्चन तो बहुत सारे, कहाँ तक करवाएंगे, इतना टाइम भी तो नहीं बचा है। तो अब इस चैप्टर को यहाँ पर स्टॉप करके एक नया चैप्टर जो कि आपका क्या शेष रह गया था, ऑफलाइन क्लासेज में पूरा नहीं हो पाया था, चैप्टर नंबर 4 याद कीजिए। चैप्टर नंबर 4 गणितीय आगमन सिद्धांत, मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरी। तो बच्चों ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा काम नहीं आता है, ना 12th में काम आता है ना आगे चल के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में काम आता है, लेकिन फिर भी तो आपको नॉलेज इसकी होनी चाहिए। मान लो बाई चांस अचानक कहीं हमको आवश्यकता पड़ जाती है तो कैसे हम गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा एक स्टेटमेंट को सत्य करके दिखाते हैं। तो इसके कोई नए कंसेप्ट नहीं है, कोई नए रूल्स नहीं है, जो अब तक हम लोगों ने मैथ में पढ़ा है वो कोई सी भी चीज़ यहाँ पर आपके काम आ सकती है। सिंपल कैलकुलेशन है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको चलना है और आपको उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते चलते आपको इसको प्रूव करके दिखाना है कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अर्थात दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए हमेशा क्या होता है? सत्य होता है। तो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस पर आता हूँ। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, Pn such that 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3 प्लस डैश प्लस 3 की पावर n-1 इक्वल टू 3 की पावर n-1 अपॉन 2। बच्चों समझना क्या मतलब है इसका। यह एक गणितीय कथन है, यह एक गणितीय कथन है जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल स्टेटमेंट ऑफ द मैथमेटिक्स। इसको Pn से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? Pn से। क्या कह रहा है कथन कि 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3 ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में 3 की पावर n-1, इन सबका योग कितना होना चाहिए? 3 की पावर n-1 अपॉन 2 होना चाहिए। क्या ये बात सत्य है? क्या ये स्टेटमेंट n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है? हमको इसका पता लगाना है। तो इस प्रकार के जो कथन आ जाते हैं, गणितीय कथन आ जाते हैं, इनके सत्यता की जांच करने के लिए जो कंसेप्ट काम में लिया जाता है उसको कहते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत। अब ऐसे कथनों का सत्यता कैसे जांच करते हैं बच्चों? इसके 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे, दोनों पक्षों में n = 1 रखेंगे। ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं। इस कथन की सत्यता जांचने के लिए 3 स्टेपों में हम कार्य करते हैं। पहला स्टेप है बच्चों, दोनों पक्षों में n का मान 1 रखा जाता है और देखा जाता है कि LHS और RHS इक्वल टू है कि नहीं है, समान है कि नहीं है। इसके पश्चात नंबर 2, n = k, इसको सत्य मान लिया जाता है कि n = k के लिए LHS का मान और RHS का मान दोनों क्या बच्चों? बराबर हैं। ऐसा हम मान लेते हैं कि n बराबर 1 पर दोनों पक्ष बराबर है, तो माना कि इसी प्रकार n बराबर k के लिए भी ये दोनों पक्ष क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हम मान लेते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं? n = k + 1 पर इसके सत्यता की जांच करते हैं। LHS में n की जगह k + 1 डाल देंगे, उसको हल करते जाएंगे और उसकी वैल्यू इस RHS के इक्वल आनी चाहिए। नहीं आया समझ? तो n बराबर k + 1 पर इसकी सत्यता की हम लोग क्या करते हैं बच्चों? जांच करते हैं। यदि n बराबर k + 1 पर भी दिया गया कथन सत्य हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि n के प्रत्येक मान के लिए दिया गया कथन सत्य है। तो 3 चरणों में किसी भी कथन के सत्यता की हम लोग क्या करते हैं बच्चों? जांच करते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले n बराबर 1 पर LHS RHS के मान बराबर आए कि नहीं आए, आगे अतः n बराबर 1 पर कथन सत्य है। माना इसी प्रकार ये n बराबर k पर भी कथन क्या होगा बच्चों? सत्य होगा। अब k का मान कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 8 10 15 20 25। तो माना n बराबर k पर दिया गया कथन भी क्या है? सत्य है।
फिर हम तीसरे चरण में आते हैं बच्चों कि n बराबर k प्लस 1 रख के देखते हैं और इसकी LHS को हल करते चलते हैं और LHS का मान इसकी RHS के इक्वल आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 पर सत्य है। जब n बराबर k प्लस 1 पर सत्य है तो ये n के प्रत्येक मान पर सत्य मान लिया जाता है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप लोग ध्यान से देखोगे। भाषा लैंग्वेज का ध्यान रखना है। n बराबर 1 पर कथनों की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच इस तरह लिखना आपको। चरण फर्स्ट, n बराबर 1 पर कथन की सत्यता की जांच। तो LHS में आएगा 1। n बराबर 1 का मतलब है पहला पद, n बराबर 1 का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद, सेकंड पद, तीसरा पद, चौथा पद, बढ़ता बढ़ता ये nवा पद है, nवा पद है। तो n बराबर 1 का मतलब है ओनली पहला पद। तो LHS में क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। RHS पर आइए, RHS पर, RHS आपकी ये रही, इसमें n की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको? 1 पुट करनी है। तो 3 की पावर 1 माइनस 1/2, तो इम्प्लाइज दैट आपका 1 आ गया बच्चों। ये बोला आया कि नहीं आया? अरे 3 में से घटाओगे 2 बचेगा और 2/2 करोगे क्या आएगा बच्चों? 1। तो यहां n बराबर 1 पर LHS बराबर RHS, अतः कथनों n बराबर 1 पर सत्य है। अच्छी तरह दिमाग में विचार कर लीजिए, पहला चरण आपके समझ में आया कि नहीं आया? कि सबसे पहले n बराबर 1 पर कथन की सत्यता की जांच करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी LHS में n का मान 1 रखते हैं और RHS में भी n का मान 1 रखते हैं। अब LHS में n का मान 1 रखने का मतलब है बच्चों आपको इसका प्रथम पद लेना है। अब वैसे आप जान गए कि n का मान 1 रखोगे, 1 माइनस 1 0, तो 3 की पावर 0 क्या हो गया बच्चों? 1 ही तो बचा। तो LHS तो आ गया 1 और RHS में n का मान 1 पुट किया, तो 3 की पावर 1 माइनस 1/2 करोगे तो बच्चों सॉल्व करने पर क्या आएगा? 1 आएगा। अब LHS का मान भी 1, RHS का मान भी 1, तो हम कह सकते हैं n बराबर 1 पर LHS इक्वल टू RHS है, अतः कथन n बराबर 1 पर क्या हो गया बच्चों? सत्य हो गया। क्लियर? ये आपको लैंग्वेज लिखनी है। जब तक लैंग्वेज नहीं लिखोगे आपका सॉल्यूशन इनकम्प्लीट माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। क्योंकि इस एक्सरसाइज में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, नंबर 2 स्टेप। अब माना n बराबर k पर कथनों सत्य है। अब माना कि n बराबर 1 पर कथन सत्य है, अर्थात कैसे करेंगे बच्चों? आप लगोगे P ऑफ k सच दैट। क्या लगोगे बच्चों? P ऑफ k सच दैट। जैसे n के लिए P ऑफ n, 1 के लिए करोगे P ऑफ 1, 2 के लिए करोगे P ऑफ 2, तो k के लिए करोगे तो P ऑफ k सच दैट 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3 प्लस डैश प्लस 3 की पावर k माइनस 1। आपको क्या कर देना है? n की जगह पर आपको k रख देना है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, बढ़ते बढ़ते केवे नंबर का पद। कौन से नंबर का पद? केवे नंबर का पद। तो n की जगह आपको k पुट कर देना है, इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1/2। इसको डाल दोगे क्वेश्चन नंबर 1। समझ में नहीं आया? माना दिया गया कथन n बराबर k पर भी सत्य है। इसका मतलब ये कि आपको LHS में n की जगह k रखना है और RHS में n की जगह आपको k रखना है। और चूंकि ये सत्य है तो उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल करके पटक दिया। यहां तक का समझ में आ गया? अब नंबर 3, अब n बराबर k प्लस 1 पर सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब हम क्या करेंगे बच्चों? n बराबर k प्लस 1 पर सत्यता की जांच करेंगे। अब इसके 2 तरीके होते हैं बच्चों। समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? यहां पर n की जगह k प्लस 1 रख दो। तो n की जगह k प्लस 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर क्या आएगा? तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? 3 की पावर k जोड़ देंगे। एक तरीका तो ये होता है कि n बराबर k प्लस 1 पर सत्यता की जांच करने के लिए समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में
3 की पावर के जोड़ो। ये 3 की पावर के कहां से आया गुरुजी? यहां पर n की जगह k+1 रखो, ठीक है ना। तो k+1 - 1 तो क्या आया? 3 की पावर के। तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? 3 की पावर के जोड़ दो। एक तरीका ये कि RHS को छोड़ो, LHS LHS में क्या कर लो? 3 की पावर के जोड़ लो। बोलो तो मैं क्या कर रहा हूं, सुनो। मैं पहले तरीका से कर रहा हूं। अतः समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 की पावर के जोड़ने पर, यह बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? जब हम n बराबर k+1 पर सत्यता की जांच करते हैं तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। जो अंतिम पद ना, ये अंतिम पद, ये LHS का अंतिम पद है, उसमें n की जगह रख के देखो k+1। तो n की जगह k+1 रखोगे तो कट के आएगा 3 की पावर k। तो इसका मतलब ये हो गया कि समीकरण नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा ना, ये इसके दोनों पक्षों में क्या कर दो? 3 की पावर k को जोड़ दो। तो दोनों पक्षों में 3 की पावर k जोड़ने पर तो यहां लगोगे p ऑफ k+1 सच दैट 1 3 का स्क्वायर 3 की पावर 3 डैश 3 की पावर k-1। और क्या जोड़ रहा हूं मैं? 3 की पावर k। ऐसे यहां पर 3 की पावर k-1/2 और प्लस 3 की पावर k। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 3 की पावर k को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब मुझे केवल क्या करना है? RHS को हल करना है। RHS को हल करना है, LHS को हल नहीं करना है। कि इसका रूप ऐसा आना चाहिए, ऐसा इसका रूप, इसकी फॉर्म ऐसी निकल के आनी चाहिए। तो देखो बच्चों ध्यान देना, अपन लगा लेता मैं 1, इन दोनों का लघुत्तम क्या आ गया बच्चों? 2 आ गया। लघुत्तम माने एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया बच्चों? 2 आ गया। 2 में भाग दूंगा 2 का, एक बार गया, और गुना होगा इससे। तो 3 की पावर k-1 प्लस, अब 2 में भाग दूंगा मैं 1 का, 2 बार गया, और ये 2 गुना होगा इससे। तो 2 × 3 की पावर k। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया आपके? आगे ना 3 की पावर k, 3 की पावर k बच्चों ध्यान रखना है। ओके, अब सुनो, 2 और 1 3 न्यास में मन में सोचो, ये तो x है और ये कितना? 2x है। देखो सोचो, इसको मन ही मन में x मानता हूं कि ये x है, ये x है, और ये भी x है, और गुना किससे हो रहा? 2 से। तो 1x तो ये रहा और 2x ये रहा, तो कुल क्या है बच्चों? कुल कितने x है? 3x। तो आप लिखोगे 3 × 3 की पावर k-1/2। नहीं आया समझ में आपके? आ गया ना? अरे एक आदमी ये रहा, 2 आदमी ये रही, दोनों को मिला दिया, कुल कितने का आदमी बन गए बच्चों? 3 आदमी बन गए। तो 3 × 3 की पावर k-1/2। ओके, अब दोनों समान आधार है, दोनों समान आधार है, गुना हो रहे कि नहीं हो रहे? घातन में क्या करेंगे? जोड़ देंगे ना। तो 3 की पावर k+1 - 1/2, 3 की पावर k+1 - 1/2। तो बच्चों आपका p ऑफ k+1 का जो रूप है वो यही आ गया। कौन सा खा गया? झूठ बोल रहे हो आप। अरे वही तो आ गया, अंदर की आंखों से देखो ना, यहाँ n है कि नहीं है? n, और n का मान मैंने क्या माना है? n का मान मैंने क्या माना है? k+1। तो n की जगह k+1 ही तो आएगा। तो n की जगह k+1 आया कि नहीं आया? तो 3 की पावर n - 1/2, वही की वही चीज मेरे को प्राप्त हुई कि नहीं हुई? तो n बराबर k+1 रखने पर मुझको वही रूप प्राप्त होता है। अतः दिया गया कथन n बराबर k+1 पर भी क्या हो गया बच्चों? सत्य हो गया। तो भाषा लिखोगे, यहां n बराबर k+1 का रूप pn की तरह है, pn की तरह है। अरे pn की तरह है कि नहीं है? तो n बराबर k+1 का रूप pn की तरह है। अतः कथनो n बराबर k+1 पर सत्य है, जिससे यह n के प्रत्येक मान पर सत्य होगा, प्रत्येक मान पर सत्य होगा। क्लियर?
कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन क्वेश्चनों में लिखा आता बगल में n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये फैशन नहीं है। मतलब है इसका यहाँ पर कि स्मॉल n जो है वो कहां से निकाला गया है, बड़े n में से निकाला गया है। व्हाट इज बड़ा n? बड़ा n माने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अर्थात स्मॉल n का मान 1 2 3 4 5 6 डैश अप टू n तक आपको डालना है। तो ये जो गणितीय आगमन सिद्धांत होता है वो केवल प्राकृतिक संख्याओं पर ही लागू होता है। यह जो गणितीय आगमन सिद्धांत होता है वो केवल प्राकृतिक संख्याओं पर भी अप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है, लैंग्वेज क्या लिखनी है। अभी मैं आगे और बढ़ूंगा तो धीरे धीरे आपके और अच्छी तरह समझ में आने लग जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। आप लोग पढ़िए अपनी बुक में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं आपको, 4 5 या 6 क्वेश्चन करवाऊंगा केवल। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, P of n such that, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश प्लस n का क्यूब इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ऐसे इनको हमने जोड़ा, कहां तक जोड़ा, n पदों तक। n की पावर 3 माने n पदों तक इसको हमने जोड़ दिया, ऐड कर दिया। और इन सबका टोटल योग, इन सबका टोटल योग क्या आना चाहिए बच्चों, n इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। हाँ तो बच्चों यह क्वेश्चन है, तो हमको इसको प्रूव करना है, इसको सत्य हमको साबित करके दिखाना है, सत्य इसको प्रमाणित करके दिखाना है कि LHS का मान और RHS का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो भाई गणितीय आगमन सिद्धांत से लिखा हुआ है स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो जिन क्वेश्चनों में ऐसा लिखा मिल जाएगा ना, समझ जाना भी सारे क्वेश्चंस किससे करने, गणितीय आगमन सिद्धांत से हमको हल करके नहीं दिखाने। तो भाई 3 स्टेप। पहला स्टेप, n बराबर 1 के लिए आपको LHS का मान और RHS का मान आपको बराबर लाके दिखाना है। तो फर्स्ट चरण, n बराबर 1 पर सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो देखो बच्चों LHS में क्या आएगा, 1 की पावर 3 का मतलब 1, LHS ओनली पहला पद आएगा। n बराबर 1 का मतलब है पहला पद, इससे निकालो बोलिए आप लोग, n का मान 1 रखोगे, 1 की पावर 3, 1 ही तो आया। RHS 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू 1 पुट कर दी, n की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों क्या आएगा, 1 और 1 2, 2 एकम के 2 बटे 2, कट के क्या बचा 1, 1 का स्क्वायर 1। बोला आया कि नहीं आया? अरे इतनी गणना करना तुम जानते हो ना। 1 और 1 2, 2 एकम के 2 बटे 2, कट के कितना 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है ना। तो यहां LHS बराबर RHS, अतः कथनो n बराबर 1 पर सत्य है। क्लियर बच्चों। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर होता है। अब आता है स्टेप नंबर 2। क्या स्टेप है, अब n बराबर k पर माना कथनो सत्य है, माना कि कथनो n बराबर k पर सत्य है। जब n बराबर 1 पर सत्य हो गया तो ऐसी बढ़ते बढ़ते हमने मान लिया कि माना कि n बराबर k पर भी क्या होगा, ये सत्य होगा। अब माना n बराबर k पर कथन सत्य, अर्थात क्या होगा, अर्थात आप लोगोगे P ऑफ k सच दैट, P ऑफ k सच दैट 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डैश k की पावर 3। पहले पद थे n पद, अब पद क्या लिए जाएंगे, k पद। तो n की जगह k रख दो, इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। इसको डाल दोगे नंबर 1। समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा चरण,
n बराबर k प्लस 1 पर सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो क्या करेंगे बोलो, क्या बतलाया था मैंने कि दोनों पक्षों में, समीकरण एक के दोनों पक्षों में आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है, इसका पता कहां से चलेगा, यहां से। अरे भैया समीकरण नंबर एक के दोनों पक्षों में हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब वो क्या जोड़ना पड़ेगा, इसका पता हमको कहां से चलेगा, इस जगह से। तो यहां पर n की जगह k रख दो, k की पावर 3। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि समीकरण नंबर एक के दोनों पक्षों में हमें क्या करना है, सॉरी, k प्लस 1 की पावर 3। n की जगह क्या रखना है, k प्लस 1। तो हमें समीकरण नंबर एक के दोनों पक्षों में k प्लस 1 की होल पावर 3 जोड़ना है। तो अतः समीकरण एक के दोनों पक्षों में, समीकरण एक के दोनों पक्षों में k प्लस 1 की होल पावर 3 जोड़ने पर, समझ में नहीं आया क्या? अरे n की जगह पर k प्लस 1 रखो ना तुम, तो k प्लस 1 की होल पावर 3 आया कि नहीं आया? तो k प्लस 1 की होल पावर 3 को मैं दोनों पक्षों में जोड़ता हूं, जोड़िए। तो यहां लगोगे p ऑफ k प्लस 1 सच दैट 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, डेड डैश k की पावर 3 और k प्लस 1 की होल पावर 3 इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और प्लस k प्लस 1 की होल पावर 3। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, k प्लस 1 की होल पावर 3 को मैंने ऐड कर दिया है। अब आपको LHS को नहीं छेड़ना है, वो तो एज इट इज चलेगी, RHS को हल करना है। और इसको हल करके इसकी फॉर्म कैसी बननी चाहिए, इसकी फॉर्म ये बननी चाहिए। तो बनेगी k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k प्लस 1 की पावर 3 और बटा 1। ठीक है ना, कुछ नहीं किया है मैंने, कुछ नहीं किया है। k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 का वर्ग करोगे क्या आएगा बच्चों, 4, वो एज इट इज। अब इनका लघुत्तम क्या आएगा, इनका लघुत्तम आएगा बच्चों 4, लघुत्तम 4 आ गया ना, ठीक है। तो 4 को डिवाइड करोगे, 4 से एक 1 टाइम गया, एक बार गया, और 1 गुना होगा यहाँ से। तो k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब 4 में भाग देंगे 1 का, 4 बार गया, और ये 4 किससे गुना होगा, इससे। तो 4 इंटू k प्लस 1 का होल क्यूब। बोलो आया कि नहीं आया? अब पूरे में से कॉमन निकालो आप, क्या निकालो, कॉमन। तो कॉमन क्या आ रहा है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया कॉमन, k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया कॉमन। तो क्या बचेगा बच्चों, यहां तो बचेगा k स्क्वायर प्लस यहां बचेगा 4, और k प्लस 1 के होल क्यूब में से आपने होल स्क्वायर को कॉमन निकाला है, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, k प्लस 1 बचेगा। तो अंदर बचेगा k प्लस 1 और बटे में 4। क्लियर, ओके। आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू k स्क्वायर प्लस के 4k प्लस का 4, सोचते रहो, k स्क्वायर प्लस के 4k प्लस के 4 अपॉन 4। और तुम सारे बच्चे जानते हो, क्या जानते हो, ये बन चुका है k प्लस 1 k प्लस 2 का होल स्क्वायर बन चुका बच्चों। अरे मैं झूठ जी बोल रहा हूं, स्वयं सोचो, k स्क्वायर प्लस के 4k प्लस के 4 k प्लस 2 का होल स्क्वायर बना के नहीं बना? जब तुम k प्लस 2 के होल स्क्वायर को खोलोगे ना, तो ये चीज तो निकल के आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। तो k प्लस 2 का बनेगा होल स्क्वायर, बटे में कौन है, 4, और सब पर आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 का क्या बन चुका है, होल स्क्वायर। और बच्चों दिमाग पर जोर डालिए, इसकी मैचिंग इससे होती कि नहीं होती, देखो इसकी मैचिंग इससे है कि नहीं है, किसी कतई नहीं है, वो अलग है ये अलग है, अरे नहीं है अलग।
एन का मान मैंने क्या माना था, एन का मान माना मैंने k+1। तो यहां पर k+1 रखोगे, देखो बुढ़िया, यहाँ k+1 रखोगे और उसमें एक और जोड़ोगे। अरे यहाँ पर n की जगह k+1 रखोगे ना, अब हमें एक और जोड़ोगे तो k+2 बनेगा, नहीं बनेगा? देखो बुरा अपॉन में 2, देखो बुरा का होल स्क्वायर, देखो बुरा है ना। तो इसकी जो मैचिंग है p ऑफ k+1 की जो मैचिंग है वो किससे हो रही है, p ऑफ n से हो रही है। तो यहां p ऑफ k+1 का रूप p ऑफ n की तरह है, n की तरह है। अतः कथनो n बराबर k+1 पर सत्य है, जिससे यह n के प्रत्येक मान पर क्या होगा, सत्य होगा। तो इस तरह स्टेप टू स्टेप 3 स्टेपों में, पहला स्टेप n बराबर 1 पर आपको LHS = RHS लाके दिखाना है, n बराबर k पर आपको दिए गए कथन को सत्य मान लेना है, और n बराबर k+1 पर आपको पुनः कथन को सत्य ला करके दिखाना है। 3 जगह हमने उसको सत्य ला के दिखा दिया। इसका मतलब यह है कि दिया गया कथन n के प्रत्येक मान पर क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए, तीसरा क्वेश्चन स्वयं करके देखना। मैं कल इसके 3 क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा, जिससे आपके इसका कंसेप्ट माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन सफिशिएंट है, इसी से आपका काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, ज्यादा इसमें ज्यादा अनर्गल बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके सिलेबस में ज्यादा काम आने वाली एक्सरसाइज नहीं है। रेस्ट फॉर टुमारो बच्चों, धन्यवाद।